चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे डिफरेंशिएशन का एक और चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। हम बेटा इसमें 5 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बच्चों रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। दूसरा आता है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तीसरा आता है बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। ओके बेटा। पांचवा आता है बच्चों एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। और अंतिम जो होता है वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं। देख लो एक बार। ओके बच्चों, तो ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे। हम जो शुरू कर रहे हो टेंजेंट एंड नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे बेटा। हम जो शुरू करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे बच्चों? टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये इसका सबसे अच्छा टॉपिक होता है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। हम जो शुरू करेंगे बेटा वो इससे करेंगे, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब से। तो ये वाला जो आपको जो टॉपिक है वो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की पॉइंट 3 में उपलब्ध होगा, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बुक 6.3 और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 8.3। ओके, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बुक 8.3, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 6.3। ठीक है बेटा। होता क्या है देखो, इवन आपको क्वेश्चन में क्या देगा बच्चों? एक इक्वेशन ऑफ कर्व देगा, इक्वेशन ऑफ कर्व देगा बच्चों, वक्र का समीकरण इस तरह से y बराबर एफ ऑफ एक्स। एक कर्व देगा y बराबर एफ एक्स और साथ में एक पॉइंट देगा, साथ में एक पॉइंट देगा p x1, y1, इस तरह से। ये कर्व, इस कर्व पर ये पॉइंट x1, तो ये वाला पॉइंट हमेशा किसी कर्व पर उपस्थित होता है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इससे हमने ये जो खींची जाएगी लाइन, ये खींची लाइन है, इसका टेंजेंट कहलाती है। बच्चों हिंदी मीडियम वाले इसका नाम बता रहे हैं, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो हमें जो करना होता है ना बेटा, वो क्या करना होता है? y बराबर एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। ओके, और इसमें इस पॉइंट को पुट करा दो, dy बाई डी एक्स, जो भी आपको पॉइंट गिवन है x1 y1, इसे पुट करा दो। x के स्थान पर x1 रख देना, यदि y हो तो y1 रख देना। इसको बोल रहा हूं मैं m, और ये कहलाती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा इसका क्या मतलब है? एसओटी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस एसओटी का क्या मतलब होगा? ये नाम याद रखना, एसओटी का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। आगे एक नाम और आएगा एसओएन, इसका मतलब होता है बच्चों अभिलंब की प्रवणता। ये अंग्रेजी के नामों को ध्यान रख लेना, इंग्लिश वाले नामों को ध्यान रख लेना बच्चों। ठीक है, यहां तक इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सबको दिख रहा है? ओके बेटा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी कर्व देगा बच्चों, एक पॉइंट देगा, वो पॉइंट उसी कर्व पर उपस्थित होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब उसका डिफरेंशिएशन और उसमें उस पॉइंट को पुट कर दे, ये बने एफ डैश एक्स, एम के नाम से, इसे बोला जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसी से हम क्या निकालेंगे?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शरेखा का समीकरण। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये आपका 11th का फॉर्मूला है जिसे हम यूज कराते थे। ओके, अगर ये एंगल थीटा मान लें, अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगी? ये छोटी स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर हो जाएगी? टेन थीटा के बराबर अकॉर्डिंग टू 11th के अनुसार ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगी। ये 12th के अनुसार थी और ये 11th के अनुसार है, दोनों बराबर होगी। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1 बराबर टेन थीटा। तो बेटा dy बाई डी एक्स वाली तो जो थी स्लोप, dy बाई डी एक्स वाली जो थी स्लोप वो तो 12th के अनुसार है और टेन थीटा बराबर वाली 11th के अनुसार है, दोनों बराबर बराबर होगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा संभवतः। आई बात समझ में? अब इसकी कुछ कंडीशन जो हमारे काम आती है बेटा, और कंडीशन पहला है कि बोले कि इफ टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों सबको दिख जाएगा? थोड़ा सा इधर कर देता हूं भाई। इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ गए? ये जो टेंजेंट है ये इस एक्स के पैरेलल हो गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इस कंडीशन में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1 बराबर tan 0 0। यानी बेटा जब भी क्वेश्चन में हमसे बोला जाएगा कि टेंजेंट स्पर्श रेखा x के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब तो सब समझते समांतर, पैरेलल है तब dy बाई डी एक्स 0 होगा। नंबर सेकंड, इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब हो जाएगा बच्चों थीटा 90, तो ये 90 रखेंगे तो ये 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1 ये कितना हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। आई बात समझ में? साफ साफ क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर टेंजेंट x के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स आपको 0 करना है, और पैरेलल टू y एक्सिस बोले तो dy बाई डी एक्स आपको इनफाइनाइट करना है। नंबर तीसरा, इक्वल इफ टेंजेंट मैक्स इक्वल एंगल विथ एक्सिस, अक्षों से समान कोण बनाए, अक्षों से समान कोण बनाए। तो इस कंडीशन में थीटा बेटा या तो 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। एक्सिस से इक्वल एंगल यानी ऐसे यूं, ये 45 ऐसे, समझ गए? 45 या ऐसे ये एंगल मेजर होता है। 45 प्लस 90 135। तो इस कंडीशन में बच्चों dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। एक बार सब बच्चे इसको अच्छी तरह से देख लें। तो ये टेंजेंट की राम कहानी होती है। अरे समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये टेंजेंट की राम कहानी में कर्व देगा, पॉइंट देगा, इसका बच्चों हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ये बन के आ गया, ये हमारी कहलाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा, दोनों को बराबर करा दिया। और ये तीन कंडीशन है कि टेंजेंट x के पैरेलल हो तो dy बाई डी एक्स 0, टेंजेंट y के पैरेलल हो तो dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट, और टेंजेंट इक्वल एंगल बनाए तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा?
कैसे इस्तेमाल होगा क्वेश्चनों में वो देखो पहले थोड़ा सा। इधर देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 2, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। और सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें कर्व दे देगा 8x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बताओ और स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ। कहां से सॉल्यूशन शुरू करोगे? y बराबर एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx कितना हो जाएगा? 2x, dy बाई dx, इसमें x बराबर 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। और यही क्या कहलाएगा हमारा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। दूसरा बच्चों में इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट की जरूरत होती है। इक्वेशन के लिए बेटा पॉइंट की जरूरत होगी, तो इसमें पुट कर दे, पुट x बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें x बराबर 2 पुट कर दिए 4, ये आपके x होगी। पुट x बराबर 2 करा तो ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा? ये y माइनस 4 बराबर 4x माइनस, तो 4x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से ये टेंजेंट के आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो ये टेंजेंट था, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन करें। अगला नॉर्मल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते।